अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 15वां लेक्चर 16वां लेक्चर है। 15वें लेक्चर में हमने 2.1.3 कंप्लीट कर ली थी। अब 1.4 स्टार्ट करनी है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं। आज का जो टॉपिक मेन है वो है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? अगर ग्राफ की शक्ल में देखें तो कोई फंक्शन का अगर ग्राफ इस तरह से चलता जा रहा है, उसमें कोई डिसकनेक्टिविटी नहीं है, कोई उसमें चीज़ किसी भी पॉइंट पे वो मिसिंग नहीं है कि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो उसको कंटिन्यूस कहेंगे। यहाँ डिसकंटिन्यूस ये होता है इस तरह से, यहाँ ऐसे, फिर यहाँ टूट जाए, फिर यहाँ बन जाए, इस तरह से उसके अंदर ब्रेकेज आते हैं, टूट टूट के बनता है, इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए सबसे पहले कंडीशन है वन साइडेड लिमिट। वन साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट क्या होती है हमने जहाँ पुट देखी है, हम लिमिट उधर पहुँचते हैं, उसके करीब करीब पहुँचते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन उसके करीब करीब पहुँच रहे हैं। और अलजेब्रिक कैलकुलेशन के लिए हम एग्जैक्ट वैल्यू ही उसकी पुट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी कंटिन्यूस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आपके पास क्या होती है? अगर हम कोई भी पॉइंट, मेरे पास 4 है तो हम उसकी तरफ लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं, मतलब 4 तक पहुंच रहे हैं, 4 से 4 के करीब करीब, 4 से छोटी वैल्यू है, लेट से 3.9999, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट साइड से अगर आ रहे हैं तो 4 के करीब आ रहे हैं लेकिन 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, 4.0111, इस तरह से वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या है? ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो क्राइटेरियन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी की बात करेंगे। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए जो क्राइटेरियन है, जो एक हमारा एक मेयार है, वो क्या है? हमारे पास कंडीशन होती हैं। अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ एक्स, उसका आंसर एल आता है। हमने कहा था ना, एल और एम कह सकते हैं, एल एक की लिमिट है, एम दूसरे की लिमिट है। तो उसकी अगर लिमिट एल आ रही है तो फिर क्या करेंगे? लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू एल, तो एक्स अप्रोचेस टू सी पे जा रही है, तो ये आपकी लिमिट एल आ रही है। और दूसरी, अगर ये लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to c negative, that means from left side we are approaching limit, and is equals to limit x approaches to c plus fx, it means we are reaching from the right side। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर होंगी तो ये हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरियन है। उसके लिए उसने एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में वो कह रहा है ये आपके पास सवाल है, उसमें एग्जिस्ट करती है, लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है या 4 पे। तो इसका आगे उसने सॉल्व किया। ये उसके अंदर जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब ये आपको वैसे ही समझ आ जाएगी। तो हम एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको पहले करते हैं, फिर इसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ नंबर। अब फंक्शन डिफाइन हो गया, फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब उसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी वही जो मैंने कहा था कि एक तरतीब से लाइन जा रही, दरमियान में कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। अब उसको भी डिस्कस करना है। अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट अ नंबर सी, तो कंटिन्यूस कब कहेंगे उसको? इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉलोइंग 3 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। नीचे तो 3 कंडीशन दी हुई हैं। एट जो फंक्शन है वो उस सी पे डिफाइन है, ठीक है। दूसरा, लिमिट जो है उस फंक्शन की वो भी डिफाइंड है, एग्जिस्ट करती है लिमिट, ठीक है। लिमिट पे जाके इन्फिनिटी वगैरह ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना आ जाए जिससे लिमिट की ना होने की जो कंडीशन है वो हो जाती है। अच्छा जी, तो लिमिट ये एग्जिस्ट करती है, ये डिफाइंड है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि
एफ इज़ डिफाइंड इस पे एग्जिस्ट करती है, और ये इसकी लिमिट और जो सिंपल इसके अंदर अगर हम एक्स पुट करें, सॉरी जो सी है एफ एक्स के अंदर पुट करते हैं सीधा सीधा, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये तीनों कंडीशंस 1 2 3 फुलफ़िल करेंगी तो तब हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसका ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, उसके अंदर कोई भी ब्रेक पॉइंट, कोई भी अप डाउन्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ग्राफ को ड्रा करना है, और हमें देखिए यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो एक ही पॉइंट के ऊपर दो जगह पे डिफाइंड है, तो एक जगह एक ही पॉइंट पे दो जगह पे डेफिनेशन नहीं हो सकती। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से और वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड से और वैल्यू आ रही है, लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो ये इस वजह से डिसकंटिन्यूस है। और यहाँ पे कंटिन्यूटी भी इसने डिस्कस की हुई है। हम इसको जो एग्जांपल्स हैं ये बाद में करेंगे, पहले सवाल करते हैं। सवालों की समझ आ गई तो एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपने अपने टाइम पे कर लीजिएगा, वो ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.4 है, डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, देन फाइंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग एट एक्स अप्रोचेस टू सी। तो इसने पहले बता दिया कि हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करके फिर इसकी लिमिट बतानी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन जो है वो आपके पास ये वाला क्राइटेरिया है। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्राइटेरिया ये आपके सामने। और सवाल हम इधर करते हैं। पहला सवाल है, एक्सरसाइज है आपके पास 1.4 और क्वेश्चन नंबर है 1। उसका आगे 1 पार्ट है, एफ ऑफ एक्स टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या फाइंड करना है कि जब इसकी लिमिट एक्स अप्रोच टू सी हो तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हमने फाइंड करनी है, और फिर बताना है कि एफ सी के ऊपर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और क्या लिमिट होगी, उसकी लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। लेफ्ट हैंड साइड से जब आएंगे तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस, नेगेटिव साइड से आ रहे हैं, ऑफ एफ एक्स, तो लिमिट माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 5। चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आएँ चाहे राइट हैंड साइड से आएँ, आप लिमिट की जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है वो इसी तरह से भी ये वैल्यू पुट करने से निकलती है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल्स टू -2। तो ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम माइनस साइड, ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर राइट हैंड साइड से आए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये राइट हैंड साइड लिमिट है, हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं। और फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उसी तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x² प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, इसके बाद यहीं पे कर देते हैं, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, जब 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे माइनस 5 करेंगे तो आपके पास फिर से ये -2 होगी। तो इसका क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई हैं। ठीक है, और जब ये दोनों इक्वल आ गई हैं तो जो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लिमिट की वैल्यू क्या है कि सी इसके अंदर पुट कर दे, 1 पुट करेंगे तो आपकी जो लिमिट है, सिंपल 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5, तो लिमिट जो है इसकी अप्रोचेस टू 1 ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ठीक है, ये इसकी लिमिट का आंसर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, सी अप्रोचेस टू -3, सी इज इक्वल्स टू -3। तो हमने बताना है कि राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करके कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि
नहीं करती इस पॉइंट के ऊपर। ये कंडीशन जो हैं ये बाद में देख लेंगे, और ये अपने कर ली है, पता चल गया क्या कंडीशन होगी, तो बार बार लिखी रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह सवाल लंबे होते हैं, जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो सवाल हम देखते हैं जी, हमारे पास दूसरा सवाल देखें जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। इसको हमने सॉल्व करना है, और इसमें लिमिट जो है वो सी इज इक्वल टू -3 है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे, और फिर वो देखेंगे अगर दोनों बराबर हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। पहले का दूसरा सवाल है, एफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स -3 एंड सी इज इक्वल्स टू -3। तो लिमिट उसने कहा जी एक्स अप्रोचेस टू सी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x approaches to -3 from नेगेटिव साइड, लिमिट है ये f ऑफ x की, एक दफ़ा इधर लिखेंगे लिमिट -9 और x -3, इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, -3 जब पुट होगा इसके अंदर -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 यहाँ पे 9 -9 ओवर -6 आ जाएगा, 0 ओवर 6 विच मेक्स इट 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसके पास आ गई 0। अब राइट हैंड लिमिट अगर इसी यही 0 आ जाती है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, एफ एक्स मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, एक्स के सॉरी लिमिट लिख के लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड एक्स स्क्वायर -9 ओवर x -3। अब यहाँ -3 की वैल्यू पुट करें, -3 का स्क्वायर -9 ओवर -3 9 ओवर -6, तो 0 ओवर -6 आएगा, और ये कट के आपके पास 0 बचा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको नज़र आ रहा है क्या हो रही है, दोनों जो हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट 0, और उसकी वैल्यू क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 की वैल्यू है 0 के बराबर, ठीक है। दूसरा सवाल हमने कर लिया है इसका। उसके बाद तीसरा जो है वो आपके पास x -5 है, उसके अंदर बाय साइड पे आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वैल्यू पुट करने के बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ली जाएगी, और इसकी वैल्यू भी जब 5 पुट करेंगे तो 0 आएगी, तो इसकी लिमिट भी 0 है और एग्जिस्ट करती है। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी, कंटिन्यूटी के लिए जो कंडीशंस थी वो क्या थी आपके पास, कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, दूसरी बात थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो। अभी तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन यहाँ पे देख लेते हैं, तीनों कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपने दोबारा से देखनी है। एफ सी जो है लिमिट के बगैर, मतलब उस फंक्शन के अंदर अगर मैं वो वैल्यू पुट कर दूँ डायरेक्ट तो वो एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और लिमिट और जो दोनों एक दूसरे के बराबर। लिमिट एग्जिस्ट के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे, फिर एफ सी डिफाइन करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपके पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। दो ही पार्ट हैं, एक मैं कर दूंगा, एक आप लोगों ने खुद कर लेना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 4x प्लस 1, इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे इंटरवल के लिए एक ही तरह का नहीं होता, पूरे इंटरवल में इसकी वैल्यूज़ के हिसाब से बदलता जाता है। एंड
सी इज इक्वल्स टू 2, मतलब फंक्शन जो लिमिट है हमने सी इज इक्वल्स टू तक रखनी है और हमने कोई कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट इज एक्स टू सी, तो सी इज़ द लिमिट यहाँ पे तक हमने जाना है। तो उसके बाद x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब आपके पास ये ग्रेटर दैन 2 है, ये लेस दैन 2 है, तो ये इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट होगी। पहले तो हम चेक करते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे, पहले x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या होगी, x छोटा था 2 से छोटी सी वैल्यू जो है वो छोटी तरफ से आ रहे हैं, तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा 2x प्लस 5। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हम लिमिट फंक्शन लिख देंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, -2 की तरफ जा रहे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, तो यहाँ पे आपके पास 9 आ जाएगा। ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड वाली लिमिट के लिए ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे x है 2 से बड़ा है, तो हम दो बड़े की छोटी की तरफ आएंगे तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे होगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 2x प्लस 5, इसके अंदर वैल्यू पुट करें, आपके पास आ जाता है 2 इंटू 2 प्लस 5। सॉरी, ये वाला फंक्शन इस्तेमाल नहीं होगा। फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा, ये वाला 4x प्लस 1। इसके अंदर लिमिट पुट की 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। उसके बाद लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, जब एग्जिस्ट करती है दोनों की वैल्यू सेम है, तो लिमिट की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 fx की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है। ठीक है, लास्ट वालों में हम यही कर रहे थे इस तरह से। अब दूसरी बात उसने कहा जी, अब ये जो लिमिट है और इसके जो फंक्शन है, इसके जब मैं वैल्यू को 2 को पुट करूँ, 2 को इक्वल पुट करूँ डायरेक्टली, तो वो बराबर हो, जैसे यहाँ पे 2 इक्वल किधर है, इस पार्ट में, तो f ऑफ x जो है वो आपके पास 2x प्लस 5 आएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू c। तो x इक्वल टू c मतलब f यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 5, ये इक्वल के लिए यहाँ पर डिफाइन है, ये सिर्फ ग्रेटर देन के लिए डिफाइन है, ये लेस देन एंड इक्वल दोनों के लिए डिफाइन है। तो 4 प्लस 5 हो जाएगा f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 जो है वो आपके पास 9 आ गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट बराबर थी, लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर जो लिमिट की वैल्यू है वो 9 है, और जो फंक्शन के अंदर सिंपल वैल्यू पुट करें तो वो भी 9 है। तो सो इट इज़ कंटिन्यूस। इस तरह से हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट मैंने कर दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने खुद करना है, उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि जैसे यहाँ पे जो इक्वलिटी वाला फंक्शन था वो 2x प्लस 5 यहाँ पे भी दिया हुआ था, मतलब जो लिमिट पुट करनी थी वो इसके अंदर पुट करनी थी। इसमें जो इक्वल टू 1 है वो यहाँ पे 4 के ऊपर है, तो मतलब क्या चीज़ जो एफ सी होगी वो 4 होगी। जब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे इक्वल की पुट करेंगे तो ये 4 निकलेगी, और यहाँ से निकालेंगे अगर वो बराबर वगैरह आती हैं, कंडीशन को चेक करेंगे तो कंटिन्यूस, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस है। 2 सवाल हमने कर लिए हैं, आगे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये रह गए हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमेशा की तरह दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।